सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रत्येक दिन दोपहर में 2 बजे से 3 बजे तक ग्रह पर आधारित फलादेश, एक एक ग्रहों को आधार मानकर हम लोग फलादेश करेंगे, सीखेंगे। यूं समझा जाए तो यह तो कक्षा कल से ही शुरू हुई, परंतु कल की कक्षा की पुनरावृत्ति करते हुए हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और एक सही पाठ्यक्रम के तहत, सही सिलसिला के तहत सूर्य देव का फलादेश में किस प्रकार से हम लोग उपयोग करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य देव ग्रहों के राजा भी हैं और एक सूर्य देव यदि कुंडली में अच्छे होते हैं तो कुंडली अच्छी होती है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भी सूर्य देव को ग्रहों का राजा, ग्रहों का जनक कहा जाता है। सम्राट कह ले, राजा कह ले इत्यादि। कल की कक्षा में हम लोगों ने सूर्यदेव के बारे में काफी कुछ जानने समझने का प्रयास किया था कि इनके पर्यायवाची नाम क्या हैं। तो हालांकि इन पर्यायवाची नामों का उपयोग पुराने के जमाने के पौराणिक पुस्तकों में हुआ करता था कि जब विद्वानगण, आचार्यगण, ऋषि मुनिगण जब अपना संस्कृत में श्लोक लिखते थे तो शब्दों के विन्यास से उनके पर्यायवाची शब्दों का ज्यादा उपयोग करते थे। परंतु आजकल की जो पुस्तकें बनती है, लिखी जाती है, हमने देखा है एक आध पुस्तक, हालांकि हमारे पास में नए जमाने की पुस्तकें नहीं है, एक आध पुस्तकें हमने देखी है, उसमें सूर्यदेव के पर्यायवाची नाम का उपयोग नहीं किया गया है। ज्यादा कदा देखने को मिल सकता है, परंतु हमने गौर नहीं किया, हमने नहीं देखा, केवल सूर्य का उपयोग सूर्य पे है। तो अब आज के जमाने में पर्यायवाची नामों का उतना आवश्यकता नहीं रह गया। सूर्यदेव अग्नि तत्व के एक क्रूर ग्रह हैं। सूर्यदेव अग्नि तत्व के क्रूर ग्रह हैं और यह तीसरे श्रेणी के पापक ग्रह भी कहे जाते हैं। प्रथम श्रेणी के पापक ग्रह दूसरे ग्रह है, दूसरे मंगल देव, शनि देव, ये दोनों प्रथम द्वितीय श्रेणी के पापक ग्रह कहे जाते हैं। सूर्यदेव तीसरे श्रेणी में आते हैं। सुबह के समय जैसा कि हम लोग इनके मंत्रों का भी उच्चारण करते हैं तो मंत्रों में है कि उदय ब्रह्म रूपे न मध्वाने महेश्वरे अस्तकाले स्वयं विष्णु त्रिमूर्ति नमस्ते। तो सूर्योदय, दोपहर एवं शाम में इनके 3 प्रतिरूप दिखते हैं, एहसास होता है। सूर्योदय के समय इनका मनमोहक प्रतिरूप, प्रतिमूर्ति देखने को लगता है, प्रतीत भी होता है। सूर्यदेव तेजस्वी, ओजस्वी, उदार हृदय वाले, आत्मविश्वासी, उच्च विचारों वाले ग्रह हैं, किंतु इनमें कुछ अवगुण भी पाया जाता है। हालांकि चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई भी ग्रह हो, कोई देवता हो, कुछ ना कुछ कमी बेशी पाया जाता है। वह क्या है? तो इनका स्वभाव संप्रभुता प्रिय है। इनको संप्रभुता से लगाव है। अहंकारी, उड़न और क्रोधी भी है। परंतु सूर्यदेव जब क्रोध करते हैं तो कम देर के लिए करते हैं। क्षणिक इनका क्रोध होता है, क्योंकि सूर्य को आत्मा एवं पिता का भी कारक कहा गया है। पिता अपने पुत्र पर कभी भी लंबे समय तक, लंबे दिनों के लिए क्रोधित नहीं होता, कुछ क्षणों के लिए। जब पुत्र या संतान गलत काम करता है या भावनाएं आहत करता है तो कुछ देर के लिए क्रोधित माँ बाप का होना स्वाभाविक ही है। सूर्यदेव स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। सूर्यदेव का जो स्वभाव है, यह स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति है, बनाते हैं। पीत प्रकृति का है। सूर्यदेव का मुख्य सिद्धांत जो है, सूर्यदेव का मुख्य सिद्धांत कि हम अपना काम कैसे करें और हम दूसरे को निर्देशित कैसे करें, यह अच्छे ढंग से जानते हैं। जिसके कुंडली में
सूर्यदेव मजबूत होते हैं, चाहे वह किसी भी भाव में क्यों ना हो, खास करके अगर दसम भाव में अच्छी स्थिति में है, तो उस व्यक्ति को अपने कार्य करने में किसी की सलाह सुझाव की आवश्यकता नहीं पड़ती। ज्यादा कदा पड़ जाती है तो ज्यादा कदा तो गोचर का भी प्रभाव होता है। साल में तो वैसे भी 1 महीने सूर्यदेव नीच के रहते हैं, साल में 3 महीने सूर्यदेव अपने राशि से या जहां पे जन्म कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में भी हैं, तो वहां से छठे आठवें बारहवें या कुंडली के छठे आठवें बारहवें साल में 3 महीने रहते हैं। छठे भाव में 3 महीने, आठवें छठे भाव में 1 महीने, आठवें भाव में 1 महीने, बारहवें भाव में 1 महीने, तो गोचर का प्रभाव भी तो पड़ता है। तो कुछ समय तक, वैसे ज्यादातर समय व्यक्ति अपने काम अपने स्वयं कर लेता है। यदि सूर्यदेव कुंडली में अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, सही स्थिति में होते हैं, तो व्यक्ति कम उम्र में ही यदि सूर्यदेव कुंडली में अच्छे भी हैं और कम उम्र में सूर्यदेव की दशाएं चल रही है, आ गई है, तो कम उम्र में ही नौकरी इत्यादि या उच्च पद इत्यादि दिलाने में सहायक भी हो जाते हैं, भाग्य को मजबूत करते हैं। सूर्यदेव नेत्र हमारे आंख, हृदय के संचालक भी हैं। सूर्य भगवान यदि कुंडली में कमजोर हैं तो सूर्य को जल वगैरह दिया जाता है, या भगवान विष्णु की भी पूजा करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। अब रही बात कि सूर्यदेव के बारे में तो हम लोगों ने यह जाना, समझने का प्रयास किया। साथ ही सूर्यदेव यदि कुंडली में अवस्थान वगैरह की बात तो हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में कल ही किया था। सूर्यदेव की अगर स्वराशि की बात किया जाए तो सूर्यदेव की अपनी राशि सिंह राशि होती है। स्वराशि ये मेष राशि में उच्च के माने जाते हैं, तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। इनकी मूल त्रिकोण राशि भी इनकी अपनी सिंह राशि ही है, और इनके शत्रु जो होते हैं शुक्र एवं शनि इनके शत्रु हैं। तो शुक्र देव की राशि 2 और 7 और शनि देव की राशि 10 एवं 11 इनकी शत्रु राशियां हैं। जब ये इन राशियों में कुंडली में होते हैं तो खराब फल देने वाले होते हैं। हम लोग आने वाली कक्षाओं में यह समझ पाएंगे कि कौन ग्रह कब पीड़ित होता है, कब खराब होता है, कब कमजोर होता है, कब बलवान होता है, कब शुभ होता है। आने वाले कक्षा में धीरे धीरे चर्चा होती रहेगी। हम लोग इन सभी विषय वस्तु को सीखते रहेंगे। यह आप सबों को पूर्व से भी ज्ञात होगा। सूर्यदेव की कारकत्वों की बात की जाए, कल की कक्षा में कारकत्वों के नजदीक में ही आकर हम लोग रुक गए थे। कक्षा का समय बदल दिया गया, या कक्षा समय समाप्त होने के बाद में हम लोग कह रहे थे कि कारकत्वों के बाद से तरह से चर्चा हम लोग करेंगे। तो सूर्यदेव से पिता स्वास्थ्य, शक्ति, साहस, सरकार से सहयोग। हालांकि पुस्तकों में आप पाएंगे तो यह लिखा गया मिलेगा कि राजा से सहयोग, तो यह तो पुराने जमाने की पुस्तकें हैं। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार फलादेश के तौर तरीके एवं कायदे बदलते चले जाते हैं। उच्च पद, प्रभुत्व, प्रतिष्ठा, मौसम में गर्मी, औषधियां, दवाइयां, दाया आंख इत्यादि के कारक है। यदि सूर्यदेव कमजोर होते हैं तो इन सब से नुकसान देखने को मिलता है। बीमारियों की बात की जाए तो कल की कक्षा में बीमारियों पर भी चर्चा हुई थी, जैसे कि हृदय से संबंधित बीमारियां, आंख से संबंधित बीमारियां, बुखार, ज्वर, हड्डियों से संबंधित समस्याएं, घुटने, शरीर का जो नाभि होता है, नाभि से संबंधित समस्याएं, तेज की कमी होना, यानी कि जो तेजस्विता होता है, ओजस्विता होता है, उसमें कमी, पित्त की अधिक मात्रा बढ़ जाना जिसके कारण समस्याएं, हृदय का धड़कन, सूजन में भी ये सहायक हो जाते हैं। यदि सूर्यदेव, तो इन सब कारकत्व तो हो गया, बीमारी की बारे में चर्चा हो गई। अब सूर्यदेव यदि आपके कुंडली में मजबूत हैं, अब सूर्यदेव कैसे मजबूत हैं या कमजोर हैं यह कैसे देखें, यदि आप सबको नहीं आता है तो आप लोग समूह में लिखेंगे।
हम लोग इस विषय वस्तु पर भी चर्चा कर लेंगे। हालांकि यह बेसिक की बातें हैं, हमने समूह में लिखा था कि इस कक्षा में बेसिक की बातें नहीं होगी, लेकिन हाँ जब कक्षा चल रही है तो उन सभी बातों पर भी चर्चा कर ली जाएगी। तो जब सूर्यदेव यदि कुंडली में बलवान है, बलवान का मतलब मान लिया जाए कि सूर्यदेव यदि बलवान है, कुंडली में 5 नंबर की राशि कहीं भी लिखी हुई हो, 1 नंबर की राशि लिखी हुई हो, या सीधे हम इतना जानते हैं कि कुंडली के किसी भी भाव में हो और कम से कम 2, 7, 10 या 11 ना हो। हालांकि 10 नंबर की राशि जो मकर राशि है, इसमें सूर्यदेव अच्छे फल देते हैं। 2, 7, 11 ही राशि, यही 3 राशि को खराब माना जाए। 7 नंबर की राशि में तो नीच के हो जाते हैं, और 2 नंबर भी सब राशि या अच्छे फल नहीं देते। शेष किसी भी राशि में हो, शेष किसी भी राशि यानी कि 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एवं 12, इन राशियों के होकर अगर कुंडली के शुभ भाव, जैसा कि आप ही लोगों ने कल की कक्षा में हमें बतलाया था कि लग्न चौथा, सातवां, 10वां, पंचम, 9वां, दूसरा, तीसरे भी 11वां, यदि इन भाव में बैठे हुए हों और अंश बल से भी मजबूत हों, यानी कि कम से कम बाल और मृत अवस्था के जो ग्रहों के दोष होते हैं, बाल एवं मृत, जिसे अंश दोष कहा जाता है, अंश दोष में न हो या ग्रहण दोष में न हो, दोष में न हो, तो ये बलवान माने जाते हैं। तो जब सूर्यदेव बलवान होते हैं तो एक तेजस्विता ओजस्विता जो होती है वह अधिक होता है। व्यक्ति में अंदरूनी साहस, शक्ति, अधिकार प्राप्त करने की ललक, चाहत, आत्मविश्वास, व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता, हर कार्यों में पिता से सुझाव सलाह लेने पर लाभ, या पिता लाभ सुझाव इत्यादि देने के लिए पिता आतुर रहते हैं। ऐसे जातक को हृदय विशाल होता है, व्यक्ति प्रतिष्ठावान होता है, और राज्य सरकार से भी सहयोग किसी भी प्रकार का, चाहे वह नौकरी मिल जाने की संभावनाएं, या बहुत से ऐसे भी काम होते हैं कि लोग राज्य सरकार के या देश सरकार से संबंध बनाकर व्यक्ति अपना आय कमाता है। अच्छी दृष्टि भी अच्छी रहती है, इससे फायदे थे। लेकिन जब यही सूर्यदेव कुंडली में पीड़ित हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, यानी कि यदि इन राशियों में हो या पीड़ित हो, पीड़ित का मतलब अपने शत्रु ग्रहों से दृष्ट हो, यानी कि जो ग्रह इनको शत्रु मानता है, जो ग्रह इन्हें शत्रु मानता है, यदि उनके द्वारा देखे जा रहे हैं, कौन कौन से ग्रह शत्रु मानते हैं, तो इनको शत्रु मानते हैं शुक्र एवं शनि, ये दोनों ही शत्रु मानते हैं। साथ में राहु भी शत्रु मानता है, और केतु मानता है कि नहीं, केतु भी मानता है। यानी कि शुक्र, शनि, राहु या केतु से यदि यह दृष्ट हो जाते हैं तो पीड़ित हो जाते हैं। कोई भी ग्रह जब कमजोर होना अलग बात है, पीड़ित होना अलग बात है। जब पीड़ित होते हैं तो यह बुरे फल देते हैं, यानी कि व्यक्ति को घमंडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? घमंडी। हाँ, घमंडी, अहंकारी, घमंडी अहंकारी बनाते हैं। अत्यधिक महत्वाकांक्षी भी बना देते हैं। चिड़चिड़ापन स्वभाव हो जाता है, लोगों से विरोध मिलती है, मतभेद होता है, दृष्टियां कमजोर होती है, हृदय रोग होने की संभावना, हड्डी कमजोर होने की संभावनाएं, भाग्य का न साथ देना, दिनहीन अवस्था इत्यादि। यानी कि एक समस्याएं जा नहीं रही है कि तब तक वो दूसरी समस्याओं का आ जाना, ये सभी
क्या है, ये सब सूर्यदेव के पीड़ित होने पर इस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। अब रही बात, हम लोगों ने सूर्यदेव के गुणधर्मों के बारे में जाना। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, सूर्यदेव के मित्रता शत्रुता के बारे में भी जान लिया। हालांकि एक ग्रह पर यदि कक्षा किया जाए, जीवन बीत जाएगा। एक किसी भी एक ग्रह का पूरा अध्ययन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि ये ईश्वर हैं, ईश्वर के प्रतिरूप हैं। कोई भी ग्रह जब फल देता है, अपनी ही दशाओं अंतरदशाओं में ज्यादा देता है। दशा का मतलब महादशा में ज्यादा फल देगा ओवरऑल, और किसी भी ग्रह की अंतरदशा में अपने भाव अपनी स्थिति के अनुसार से अच्छा फल देता है। हम लोगों ने कल की कक्षा में किस राशि में कैसे फल दे सकते हैं उस पर सरसरी तौर से हम लोगों ने चर्चा किया, लेकिन वह चर्चा आधी अधूरी रह गई। हम लोगों को भाव आधारित एवं राशि आधारित भी चर्चा करनी चाहिए कि किस भाव में किस राशि में ग्रह बैठे हुए हैं तो कैसे फल दे सकते हैं। एक होता है कि निश्चित रूप से, जैसे कि प्रथम भाव में ही यदि मेष राशि के हैं, प्रथम भाव में ही यदि मेष राशि के सूर्यदेव हैं तो कैसे फल दे सकते हैं, या ओवरऑल सरसरी तौर पर यदि लग्न भाव में सूर्यदेव बैठे हैं तो क्या फल दे सकते हैं। किसी भी भाव में किसी खास राशि को आधार लेकर फलादेश करना अलग विषय वस्तु है, उसमें सटीकता आती है। क्योंकि कुंडली में किसी खास एक भाव में किसी खास एक राशि में ही सूर्यदेव होते हैं। यहां पर मैं बता दूं कि किसी भी ग्रह का किसी खास राशि में फलादेश करने के लिए कुंडली के सभी भावों का समन्वय तारतम्य मिलाना होता है। कम से कम जिस राशि में जिस ग्रह का फलादेश करना है उससे पांचवें भाव में कौन सी राशि बन रही है, उससे छठे भाव में कौन सी राशि बन रही है, उससे सातवें भाव में कौन सी राशि बन रही है, उससे नवम भाव में कौन सी राशि बन रही है, उससे दसम भाव में कौन सी राशि बन रही है, उससे 11वें भाव में कौन सी राशि बन रही है, एवं दूसरे भाव में भी कौन सी राशि बन रही है। अब इतने राशियों का, इतने भावों का कम से कम मुख्य सारांश लेना होता है। अब यहीं पे सूर्यदेव हो गए तो व्यक्ति का स्वभाव व्यक्ति का गुण, व्यक्ति के गुण, वाणी, संस्कार इत्यादि दूसरे भाव से देखे जाते हैं। रीना जी कृपया अपना माइक बंद करें। यदि आवश्यक हो तो आप लोग अपना माइक खोल सकते हैं, यदि अत्यावश्यक न हो तो माइक न खोला जाए। दूसरा भाव हमारा वाणी एवं संस्कार होता है। दूसरा भाव हमारे ज्ञान की निपुणता होती है। पांचवा भाव हमारा विवेकशीलता होता है। छठा भाव हमारी प्रतिस्पर्धा होता है। अब यहाँ पे सूर्यदेव बैठ गए तो सूर्यदेव लग्न में है तो इनको किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा मिल रही है यह यहाँ से देखेंगे। इनके पास में विद्वता की निपुणता कितनी है दूसरे भाव से देख लेंगे। विवेकशीलता कितनी होगी पंचम भाव से देखेंगे। इनके सहयोगकर्ता का स्वभाव कैसा हो सकता है यहाँ से देखेंगे। इनके गुरुजन जो इनको सिखलाने वाले हैं, जिसके बात कहने पर सुझाव पर यह अमल करने वाले हैं, वह नौवां भाव है। दसवां भाव इनके कर्तव्यों का है, कार्य करने के तौर तरीकों का है, और मन की इच्छाओं का भाव 11वां है। इन सभी भावों को यदि हम लोग एकत्रित करते हैं, फिर लग्न में बैठे हुए
या जिस किसी भी भाव में बैठे हुए, यदि अगर यहीं सूर्यदेव को चौथे भाव में बिठा दिया जाए, चौथे भाव से अगर फलादेश सूर्यदेव का यदि करना हो, तो यहीं चौथे से दूसरे, चौथे से पांचवें, चौथे से छठवें, चौथे से सातवें, चौथे से नौवें, चौथे से 10वें, चौथे से 11वें भाव का विचार करना होगा, तब जाकर फलादेश हो पाएगा सही। सीधे कि नहीं कि फलाने भाव में बैठने पर होगा, तो फिर तो गड़बड़ वाली बात हो गई, आधी अधूरी ज्ञान हो गया। आधा अधूरा ज्ञान सदैव नुकसानदायक ही होता है, और उससे यदि हम फलादेश करते हैं तो फलादेश भी सटीक नहीं होता। और जो व्यक्ति का फलादेश हम हल्के में कर देते हैं और फलादेश सटीक नहीं होता है, फिर बाद में वह व्यक्ति का ज्योतिष पर से विश्वास उठता है, पूजा पाठ पर से विश्वास उठता है, ईश्वर पर से भरोसा उठता है, तो हमें पाप लगता है। यदि मेरे कारणों से, यदि मेरे कारण से किसी व्यक्ति के मन से ईश्वर भक्ति या पूजा पाठ पर से विश्वास कुछ कम हो, तो भले ही उसे फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वह बाद की बात है, लेकिन हमारे ही कर्म, थोड़े से स्वार्थ के कारण हमने कुछ ऐसा बोला जिसके कारण सामने वाले का ईश्वर से भरोसा कम हुआ, तो दोषी हम बन गए कि नहीं बन गए? जी गुरु जी। तो जब हम दोषी बन जाएंगे तो उसका फल कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। मिलेगा ही। अब हम लोग यहाँ प्रथम भाव में यदि सूर्यदेव हैं, तो यहाँ पर दो स्थितियां सूर्यदेव की प्रथम भाव में बन सकती है। लग्न में दो प्रकार की स्थितियां बन सकती है, क्या तो शुभ स्थिति में होंगे या तो अशुभ स्थिति में होंगे। यही दोनों में से किसी एक स्थिति में होंगे ना, किसी एक कुंडली में, दोनों स्थितियों में तो हो नहीं सकते, या दोनों हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो यदि लग्न में सूर्यदेव पंचम भाव का स्वामी होकर, अभी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, 2 3 4 5 6 7 लग्न में यदि सूर्यदेव पंचम भाव का स्वामी होकर हो बैठे हुए हों, या लग्न में सूर्यदेव तीसरे भाव का स्वामी बैठकर बने हुए हों तो, या लग्नेश होकर ही बैठे हुए हों तो, या दशमेश होकर ही बैठे हुए हों तो, या नवमेश होकर ही बैठे हुए हों तो, यह अति विशिष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अति अति विशिष्ट। विशिष्ट। अति विशिष्ट ग्रह हो जाते हैं। यानी कि लग्न में सूर्यदेव यदि पंचमेश होकर, तृतीयेश होकर, लग्नेश होकर, दशमेश होकर, या भाग्येश होकर, नवम भाव के स्वामी होकर यदि लग्न में बैठते हैं, तो बहुत ही विशिष्ट योग दाता हो जाते हैं। यानी कि इनको अभिष्ट सूर्य कहा जा सकता है, शुभ सूर्य कहा जा सकता है। अब हम लोग इसको राशियों में भी बदल सकते हैं कि किस राशि में यहाँ हो सकते हैं। तो यदि पंचमेश की बात की जाए तो लग्न में 1 नंबर की राशि होगी, यानी कि सूर्यदेव उच्च के हो जाएंगे। यदि यहाँ पर 5 नंबर की राशि होगी तो यहाँ 3, मतलब यहाँ 4 और यहाँ 3 नंबर की राशि होगी। यदि लग्नेश हो गए तो 5 नंबर की ही राशि। अगर यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी, यदि यहाँ पर 5 है तो 6 7 8 9 नंबर की राशि। यदि दशमेश हैं तो यहाँ पर 5 6 7 8। यानी कि यदि लग्न में सूर्यदेव उच्च के हों, मेष राशि के हों, मिथुन राशि के हों, अपने स्वराशि के हों, धनु राशि के हों, या वृश्चिक राशि के हों, तो यह अति विशिष्ट ग्रह हो जाते हैं। क्योंकि सूर्यदेव दशम भाव में दिग्बल इनको मिलता है,
और राज्य सत्ता अधिकार इत्यादि यहीं से प्राप्त होता है। सूर्यदेव इनके कारक भी हैं, इसलिए दशमेश होकर लग्न में बैठना बहुत अत्यधिक अच्छा हो गया। यहाँ भी नवम भाव धर्म का होता है। सूर्यदेव सात्विक ग्रह हैं, धर्म के भी प्रतीक हैं। हालांकि धर्म के प्रतीक देवगुरु बृहस्पति हैं, लेकिन सूर्य भी हैं, सात्विक ग्रह हैं, इसलिए अच्छे हो गए। और यह भाग्य भाव भी है। यदि भाग्य भाव का स्वामी स्वयं सूर्य देव ही हो जाए, जो ग्रहों का राजा है, और वह लग्न में हो, तो जिस राशि में ठीक ही है। पंचम भाव विवेकशीलता का है, उसी से मान मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़ती है इत्यादि। तीसरे भाव को देखा जाए तो तीसरा भाव तो साहस पराक्रम का भाव है ही। सूर्यदेव साहस पराक्रम के प्रतीक भी हैं। हालांकि साहस पराक्रम इत्यादि सूर्यदेव से भी देखा जाता है। मंगल भी साहस पराक्रम है, परंतु वह मांसपेशियों का है, वह तो सेनापति है। उसके साहस पराक्रम में और सूर्य के साहस पराक्रम में अंतर है। ये अच्छे हो। तो यदि अभिष्ट सूर्यदेव आपके कुंडली में है, यानी कि इन राशियों में मेष, मिथुन, सिंह, धनु या वृश्चिक राशि में है, तो यह जातक को बहुत ही अच्छे फल देते हैं। जातक को हिष्ट पुष्ट शरीर वाले बना देते हैं, स्वस्थ बनाते हैं, आकर्षक बनाते हैं, बुद्धिमान बनाएंगे, विद्वान, सत्यवादी, दयालु, मिलनसार, धनवान, आकर्षक, रईसी जीवन व्यतीत करने वाला स्वभाव एवं रईसी जीवन व्यतीत करने के लायक जिस प्रकार की उनकी स्थिति है, धन भी देते हैं। अगर इन्हीं अच्छी राशियों के होकर, इन्हीं राशियों के होकर यदि सूर्यदेव बैठे हुए हैं लग्न में ही, कहने का मतलब है कि लग्न में यदि 1, 3, 5, 8 या 9 नंबर की राशि है, यहीं पे सूर्यदेव हैं, और अपने गुण धर्मों के अनुरूप ग्रहों के 2 प्रकार के गुण धर्म होते हैं, मित्रता एवं शत्रुता या आपस में सहयोग कारकत्वों के आधार पर ग्रह गण के अपने अपने गुण धर्म हैं। सभी ग्रहों के अपने अपने गुण धर्म हैं। तो सूर्य देव के गुण धर्मों के समान जिन ग्रहों के गुण धर्म हैं, अगर उनके साथ में युति हो जाए या वे ग्रह इनको देखें, तो इन चीजों में वृद्धि हो जाती है। अब मान लिया जाए कि सूर्य के गुण धर्म वाले कौन कौन से ग्रह हैं, सूर्य के समान गुण धर्म वाले कौन कौन से ग्रह हैं, तो देवगुरु बृहस्पति, मंगल, बुध, ये तीनों ग्रह से मित्रता भी है। सूर्य देव की मित्रता तो खैर बुध से नहीं है, समता है। चंद्रमा से मित्रता है, परंतु चंद्रमा की युति ठीक नहीं होती। चंद्रमा मन ही है, और मन जब अस्त हो जाता है तो उतना फल नहीं देता। हालांकि सूर्य देव के साथ में युति होने से ग्रह गण अस्त हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि अस्त ग्रह फल नहीं देते, फल देते हैं। ऐसे ढेर सारे उदाहरण मिल जाएंगे। हाँ, अंशात्मक मान थोड़ा अंतर ज्यादा होता है तो ठीक रहता है, लेकिन युतियों का प्रभाव भी तो जितना ही ग्रहों के, 2 ग्रहों के बीच के अंशात्मक मान जितना ही कम होता है, उतना ही अधिक वह युति फल भी देता है। अस्त ग्रह के गुण धर्म को समझने के लिए, यह लंबी विषय वस्तु तो नहीं है, लेकिन हाँ, जब तक समझने के लिए, जब तक हम लोग अच्छे ढंग से न समझे, नहीं हो पाता है। सूर्यदेव आग हैं, इनके साथ में जो भी ग्रह युक्त हो जाता है या नजदीक हो जाता है, वह ग्रह अस्त हो जाता है, उतना अच्छा फल नहीं देता। बात वह भी सही है, लेकिन उस ग्रहों के बल में और वृद्धि हो जाती है और भी सही हो जाता है, दोनों ही गुण हो जाते हैं। सूर्यदेव में अत्यधिक रोशनी है, तो अन्य ग्रह में भी तो रोशनी तरंग है, यह तरंग निकलना बंद नहीं हो जाता। यदि कहीं आप ही के घर में 9 वाट का बल्ब लगा हुआ, जैसे कि अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं 20 वाट का ट्यूब जल रहा है, अभी हम
ट्यूब बंद कर दिए, अंधेरा हो गया, इस ट्यूब को सूर्य मान लिया जाए। और एक और बल्ब है जो 0 वाट का है, हाँ जल रहा है, ये देखिए। तो जब जो 0 वाट का है उसका रोशनी बहुत कम है, हरे रंग का है, रोशनी कम है। फिर जो ही सूर्य को हमने जलाया, या 20 वाट का जो ट्यूब जल गया, एकाएक अत्यधिक रोशनी हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि वह जो 0 वाट का बल्ब है, हाफ वाट का बल्ब है, उसने अपना रोशनी देना बंद कर दिया, नहीं किया, उससे भी रोशनी निकल रही है। तो उस रोशनी का जो तरंग है इसी तरंग में मिश्रित हो गया। यह अधिक प्रतिभाशाली है, अधिक ऊर्जावान है, अत्यधिक तीव्र है, इसलिए उस रश्मियों को हम सभी नहीं पहचान पाते हैं। अधिकार सूर्य को चाहिए। तो सूरज में की रोशनियों में ही वही विलय हो जाती है, कुछ ना कुछ गुणधर्म अच्छे फल देते हैं। इसके कई उदाहरण हम लोग जब कुंडली का फलादेश करेंगे वहां पर पाएंगे। लेकिन हाँ, जब अस्त हो जाते हैं तो कुछ कम एहसास तो होता ही है, हम इसको भी नहीं नकार सकते। अब यदि इनके मित्र ग्रह इनसे सूर्य के साथ में युक्त हों, या इनके मित्र गण गुरु, मंगल, बुध, चंद्रमा इनके साथ में हों, या गुरु के द्वारा देखे जाते हों, या मंगल के द्वारा देखे जाते हों, और अच्छी स्थिति में, जो अभी सूरज के बारे में हम लोगों ने बतलाया, तो और अत्यधिक फल में वृद्धि हो जाती है। उच्च शिक्षा भी काफी मिलता है, या व्यक्ति प्राप्त करता है या इच्छुक हो जाता है। और जब उच्च शिक्षा मिलता है तो उच्च अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, बड़े बड़े नौकरी तक हो सकता है। और सूर्यदेव की स्थिति यहाँ पर इतनी अच्छी हो जाती है, जैसे कि लग्न में अगर स्वराशि के सूर्यदेव हों, उच्च के सूर्यदेव हों, मंगल के द्वारा दृष्ट हों, गुरु के द्वारा दृष्ट हों, चंद्रमा के द्वारा दृष्ट हो जाएं, तब तो हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च पद तक व्यक्ति जा सकता है। हर प्रकार के सुख सुविधा हो सकते हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री, बड़ा से बड़ा ओहदा तक, सर्वोच्च ओहदा तक व्यक्ति जा सकता है। आखिर सर्वोच्च ओहदा तक एक ही व्यक्ति होता है, तो कोई ना कोई तो व्यक्ति ही है ना। सूर्य राजा है, व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत करेगा, यानी कि जमीन जायदाद, मकान, भवन, वाहन सभी के साधन हो सकते हैं। अब इसके बाद में यही यदि दूसरे भाव में खराब स्थिति के हों सूर्यदेव, तो किन स्थितियों में खराब हो सकते हैं उसकी भी चर्चा कर लेते हैं लग्न में। यदि यही चौथे भाव के स्वामी होकर, यदि चौथे भाव के स्वामी, यानी कि यहाँ पर 5 नंबर की राशि हो, या 3 2, है ना, यहाँ 5 4 3 2 नंबर की राशि होगी, यानी कि शत्रु राशि में हो गए। यदि दूसरे भाव के स्वामी हो गए, यदि दूसरे भाव के स्वामी हो गए, तो क्या होगा, यहाँ पर 4 नंबर की राशि होगी, ये तो इनकी मित्र की राशि है। फिर भी यहाँ पर सूर्यदेव उतने फल नहीं देते हैं अच्छे। कारण यहाँ पर दो बातें हो जाती है। एक तो कालपुरुष के कुंडली में इस यहाँ पर मेष राशि होती है जो अग्नि तत्व का है, सूर्यदेव स्वयं अग्नि तत्व के हैं, व्यक्ति का यह सिर है। यहाँ पर तेज चाहिए, क्या चाहिए, तेज चाहिए। तेज चाहिए, तेज चाहिए, जो सूर्यदेव तेज दाह के प्रदाता है। और यह चंद्रमा की राशि है, जल तत्व का हो गया, तो अग्नि और जल का मेल नहीं होता। दूसरा, यहाँ पर जो भाव हो गया, तो यह धन भाव है, वाणी भाव है, अपने ही भाव से 12 में हो गए। यहाँ पर कई प्रकार की स्थितियां हो गई या नहीं हुआ। जी। यदि 12वें भाव के स्वामी हो जाए,
तो यहाँ पर 6 नंबर हालांकि मित्र राशि है, लेकिन 12वें भाव के स्वामी हो गए। अच्छा नहीं, 11वें भाव के स्वामी सदैव बुरे फल देते हैं, ये घमंडी बना देते हैं व्यक्ति को। तो यहाँ 5 है तो 6 है, तो यहाँ पर 7। वैसे भी नीच राशि हो गई इनकी, हो गई कि नहीं हो गई? यानी कि हम लोगों ने राशि पाया 2, हम लोगों ने राशि पाया 4, हम लोगों ने राशि पाया 6, हम लोगों ने राशि पाया 7। 8 राशि तो अच्छा हम लोगों ने पढ़ ही लिया। अब इसके बाद में यदि 8वें भाव के स्वामी का अष्टमेश तो जहां बैठता है वहीं पर खराब कर देता है। हालांकि सूर्यदेव को अष्टम भाव का दोष नहीं लगता, अष्टमेश का दोष नहीं लगता, लेकिन फल में तो विकृति कर ही देते हैं। तो यहाँ पर 5 होगा तो 6, 7, 8, 9, 10 मकर राशि। हालांकि मकर राशि में सूर्यदेव अच्छे फल देते हैं, लेकिन यही मकर राशि दूसरे किसी भाव में हो, अगर यहाँ पर मकर राशि होकर के सूर्यदेव हो तो बड़े अच्छे फल दे देंगे, लेकिन लग्न में अच्छे फल मकर राशि के नहीं देंगे, क्योंकि अष्टमेश होकर के हैं। यदि दूसरे भाव में मकर राशि होकर के बैठे हुए तो क्या फल देंगे? तब तो नवमेश हो जाएंगे ना, भाग्य भाव के स्वामी हो गए ना। फलों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? जी गुरु जी, हो गए। अब हाँ, तो यहाँ पर हो गया लग्न, हम लोग तभी लग्न की बात कर रहे हैं, या सप्तमेश होकर ही बैठे। यहाँ पर 5 नंबर की राशि, तो यहाँ पर कौन सी राशि हो जाएगी? तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 इनकी शत्रु राशि हो गया। जब लग्न में ही शत्रु राशि के सूर्यदेव बैठ जाएंगे तो क्या? या छठे भाव के स्वामी होकर के खष्टेश होकर के बैठ जाए तो यहाँ पर 5 तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मीन राशि के। हालांकि ये अपने मित्र की राशि में, लेकिन है तो खष्टेश, बाधा भाव के स्वामी हो गए, बुरे फल तो देंगे ही देंगे। एक तो अग्नि तत्व के ग्रह, अग्नि तत्व वाले भाव जल तत्व में बैठे। लेकिन अगर यह मीन राशि है, अब किन राशियों में ज्यादा कम बुरा फल देंगे? तो शुभग्रह की जो राशि है, जैसे कि 2 नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि, इन राशियों में थोड़ा कम बुरा फल देंगे। लेकिन तुला या कुंभ राशि के होकर होंगे तो ज्यादा बुरा फल देंगे। तो इस प्रकार से हम ऐसे सूर्य को क्या कह सकते हैं? अशुभ सूर्य कहेंगे। क्या कहेंगे? अशुभ सूरज। अशुभ सूर्य कह सकते हैं। अब यदि कुंडली में अशुभ सूर्य हैं तो क्या व्यक्ति को बनाएंगे? भाव के आधार पर यदि छठे भाव के स्वामी होकर के बैठ गए, 11वें भाव रोग। के स्वामी हो, यदि छठे या 11वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठ जाएंगे तो व्यक्ति को क्रोधी बना देंगे। दूसरे भाव के स्वामी होकर के अगर बैठ गए तो कटुभाषी बना देंगे। चौथे या 7वें भाव के स्वामी होकर के बैठ गए तो तेज उग्र स्वभाव, अधीर मन वाला बना देंगे। परिवार के सदस्यों से लड़ाई झगड़ा इत्यादि करवा देंगे। अष्टम या 12वें भाव के स्वामी होकर के सूर्यदेव बैठेंगे तो आर्थिक स्थिति थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा, आर्थिक स्थिति कम। ये हुआ अशुभ सूर्य का फल। यदि यही अशुभ सूर्य लग्न में भी हैं, यदि अशुभ सूर्य लग्न में है और शनि से दृष्ट हो जाए, या युद्ध हो जाए, तो या राहु से अंशात्मक मान सूर्य का राहु या केतु साथ में हो जाए, राहु या केतु दोनों में कोई एक हो जाए और अंशात्मक मान थोड़ा करीब हो जाए तो यह बीमारी भी देंगे। तो सूर्यदेव अगर बीमारी देंगे तो शनि के प्रभाव के कारण देंगे। शनि वायु तत्व का ग्रह, बीपी हाई नहीं लो, तो सूर्यदेव है तो लो तो करेंगे नहीं। हाई बीपी, उच्च रक्तचाप जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ तो हाई बीपी लोग कहता है, अब पता नहीं आप लोगों के यहाँ लोग क्या कहता होगा, क्या कहता है लोग?
वही वही कहते हैं गुरुजी। वही कहते हैं, हाई तो बीपी हाई कहते हैं। आंखों में समस्याएं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बाधा, नौकरी में बाधा, धन हानि, छठे भाव के स्वामी होकर के बैठ जाए, वाहन से दुर्घटना, आठवें भाव के स्वामी होकर के वाहन से दुर्घटना इत्यादि। सूर्यदेव पिता के भी कारक हैं समस्याएं। दूसरे भाव के स्वामी होकर के बैठ जाएं तो वह स्वजन का भाव है, तो निकट यानी कि जितने जो करीबी हैं रिश्तेदार वगैरह इत्यादि से अनबन, कलह। यदि शनि से राहु से युत या दृष्ट भी है और मंगल की भी सानिध्यता मिल जाए तो लड़ाई झगड़ा इत्यादि होने की संभावनाएं बनती है। तो यह तो हुआ आज की कक्षा में सूर्यदेव का लग्न में सरसरी तौर पर हम लोग फल कैसे कर सकते हैं, इस पर आज की कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया। हाँ, उपायों पर भी चर्चा करते हुए हम सबों को चलना चाहिए। तो खैर उपायों के लिए तो अब किस स्थिति में है, किस भाव के स्वामी हैं, तो क्या उपाय हो सकता है, यह अलग विषय वस्तु है। लेकिन कम से कम यदि सूर्यदेव 8वें भाव में हैं तो हम लोग जो उपाय के तौर पे जो बोलते हैं हल्का फुल्का आचरण से संबंधित, यदि सूर्यदेव खराब स्थिति में है, चाहे जिन राशियों के बारे में बताया गया, तो व्यक्ति को अपने कर्मों में बदलाव लाना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए। यानी कि ऐसा काम हम कुछ भी नहीं करें जिसमें पारदर्शिता यदि लाना पड़े तो पारदर्शिता हम नहीं ला पाए, यानी कि बेईमानी से थोड़ा अलग रहे। किससे अलग रहे? बेईमानी से। हाँ, यानी कि हम ऐसा काम न करें कि जिसको पारदर्शिता लाने में हमें दिक्कत हो। एक, सूर्यदेव अगर खराब स्थिति में लग्न कुंडली में है और बुरे फल दे भी रहे हैं, समस्याएं आ रही है, तो सबसे पहले भोजन को बदल देना चाहिए। क्या करना चाहिए? खाना पीना बदल देंगे। खाना पीना बदल देना चाहिए, यानी कि सात्विक ग्रह है सूर्यदेव, सात्विक भोजन करना चाहिए। दूसरा, सार्वजनिक जगहों पर कुछ ऐसे काम करने चाहिए। यदि आर्थिक स्थिति मजबूत है तो सार्वजनिक जगह पर कोई भी काम कुछ ऐसे करवा देने चाहिए अस्थायी रूप से, जिसको लोग देखे तो उस कार्यों को अवलोकन करके बोलते हुए, जब बोले आपके किए गए कार्यों को बोले व्यक्ति कोई, तो उससे आपकी मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़ती हो, ऐसा काम करवाना चाहिए। यदि सामर्थ्य है, अभिलाषा है, तो तभी तो बहुत बड़े बड़े लोग देखते हैं कि कहीं कहीं बस स्टैंड पर तक कहीं पर आप पानी का व्यवस्था करवा देना, तो कोई रेलवे स्टेशन पर ही करवा देता है, कोई रेलवे स्टेशन पर पंखा वगैरह लगवा दिया। यदि सूर्यदेव वहीं लगन में है, खराब है, राहु से भी तो है, तो कोई ना कोई ज्योतिषी कह देता है कि ठीक है, कुछ जो है बिजली का सामान किसी सार्वजनिक स्थान पर ये कर दीजिए, तो बहुत से व्यक्ति वैसे दे देते हैं। तभी तो हम देखते हैं कभी कभी बस स्टैंड में भी जाते हैं या सरकारी जगह पे जाते हैं जो सार्वजनिक स्थल होता है, उस पर पंखा लटका हुआ होता है और पंखे पर नाम लिखा हुआ होता है फलना व्यक्ति। हालांकि नाम न लिखवाना चाहिए, जब दे दिए तो दे दिए। इस अगर हम दे भी रहे हैं, किसी को कुछ दान कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हम अपने लिए कर रहे हैं। हम पंखा पर नाम लिख के भी क्या करेंगे, यहाँ के लोग देखेगा। तो ईश्वर के दरबार में अपनी नाम की उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए कि हाँ, हम अपने इस समस्या की समाप्ति होती है, हे ईश्वर, हमने अपना यह चीज यह किया। भगवान के खाते में नाम लिखवाइए। अब मनुष्यों के खाते में नाम लिखवाने से क्या फायदा? हो सकता है फायदा, लेकिन हम तो नहीं मानते। तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा में आप लोगों ने जो सुना समझा उपयोगी लगा होगा। यदि उपयोगी लगा हो, आज की कक्षा से कुछ ज्ञान मिला हो, तो आप लोग समूह में भी लिखेंगे और